नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। जिस प्रकार से 89 वर्षों के बाद दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड बनकर तैयार हुआ, ठीक उसी प्रकार से केंद्र सरकार इस रेलखंड को चालू करने को लेकर के बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। बिल्कुल भी इस रूट को कब चालू किया जाएगा, इस रूट पर वर्तमान में कितनी सारी समस्याएं हैं, आखिर ट्रेनों की परिचालन क्यों नहीं शुरू की जा रही है, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। कई लोग इस क्षेत्र से ऐसे हैं जो लगातार इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन अविलंब शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन कब शुरू होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। कुछ समय पहले डीआरएम विनय श्रीवास्तव इस रेलखंड का निरीक्षण किए थे। हालांकि इस रेलखंड समेत झंझारपुर लौखा रेलखंड का महरैल तक भी निरीक्षण किया गया था, जिसमें काफ़ी सारी दिशा निर्देश उनके द्वारा दी गई। उनके द्वारा ये भी कहा गया अगले आने वाले 4 से 6 सप्ताहों में इस पर चल रहे सभी कार्य को लगभग ठीक कर लिया जाएगा। जितनी सारी पैचेज हैं उसको दूर कर दी जाएगी। उसके उपरांत ट्रेन की परिचालन शुरू होगी या नहीं होगी ये उनके द्वारा नहीं कहा गया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस रूट पर ट्रेन नहीं चलने को लेकर अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कई सारे लोगों का टेलीफोनिक कॉल भी आता है जिसमें कहा जाता है जो आप उनसे बात कीजिए, क्यों नहीं आखिरकार वो ट्रेन की परिचालन शुरू करवा पा रहे हैं। अधिकतर लोगों का ये मानना है जो इस रूट को अररिया के सांसद ही नकार रहे हैं। वर्तमान में जोगबनी से कटिहार होते हुए आनंद विहार तक एक नई ट्रेन की घोषणा की गई है। स्पेशल ट्रेन है जो 4 ट्रिप चलेगी। इस ट्रेन का फॉरबिसगंज जंक्शन पर ठहराव नहीं दिया गया है। इस ठहराव को लेकर के भी अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो कहीं न कहीं फॉरबिसगंज को अररिया के सांसद नकार रहे हैं और इसीलिए फॉरबिसगंज की वो डेवलपमेंट नहीं चाह रहे हैं। फॉरबिसगंज से एक नए क्षेत्र का जुड़ाव हो, एक नया क्षेत्र इस क्षेत्र से आकर के मिले, ये सारी चीज़ें वो नहीं चाह रहे हैं और इसीलिए दरभंगा फॉरबिसगंज या सहरसा फॉरबिसगंज की वर्तमान में ट्रेन शुरू नहीं हो रही है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है जो इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए इस रूट को लटकाया जा रहा है, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है ये न तो पब्लिक प्लेटफॉर्म से अररिया सांसद बताने को तैयार हैं और न ही कोई रेल के कर्मचारी। अगर रेल डिपार्टमेंट से पूछी जाती है जो आखिरकार इस रूट पर ट्रेन की परिचालन क्यों नहीं शुरू हो रही है, तो उनका स्टेटमेंट होता है आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बात करें। और अगर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से बात की जाती है तो उनका स्टेटमेंट होता है ट्रेन चलाना रेलवे का काम है। आखिर किस प्रकार से ये लोग मिलकर के बीरबल की खिचड़ी बना रहे हैं ये सोच से परे है और इन सारी चीज़ों में इस क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ी कठिनाइयों का, एक बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आर्थिक और मानसिक शोषण शामिल है। आखिर बनने के बाद भी क्यों नहीं शुरू किया जा रहा इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन, जबकि इस रेलखंड पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन तो वहीं 2 पैसेंजर ट्रेन रेलवे बोर्ड से स्वीकृत की गई है। वैसे एक अच्छी बात यह है सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान बताएं जो अगले आने वाले फेस्टिवल में यानी कि छठ त्योहार तक हम लोग इस रूट पर ट्रेन चला देंगे। लेकिन अब देखना यह है जो अगले आने वाले छठ महापर्व पर इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू होती है या नहीं होती है। वर्तमान में इस रूट पर ट्रेन परिचालन की अभी कोई उम्मीद कहीं भी दिखती नजर नहीं आ रही है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।